और इस बीच दिल्ली से एक अहम खबर आपको बताते हैं। जग्गी हत्याकांड मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी इसी मामले पर हम बात भी कर रहे थे पंकज से। अब सुनवाई शुरू हो गई है। अपडेट आपको बता दें, अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई है। 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया। तो अब श्वेता देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई जो है शुरू हो गई है। तो आज का दिन ये अहम है, लेकिन देखिए अमित जोगी की मुश्किलें जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही है, बल्कि बढ़ रही है, क्योंकि जो दलील हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है अब उसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी रखा जाएगा। बिल्कुल रखा जाएगा। और क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है इस पूरे मामले में। जग्गी हत्याकांड जैसे 4 जून 2003 को अंजाम दिया गया। 31 अभियुक्त इस पूरे मामले में बनाए गए थे। कई तो सरकारी गवाह भी बन गए, लेकिन हाईकोर्ट की जिस तरह से बात सामने आई थी उसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में निगाहें जरूर टिक गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्पर्श शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या जानकारी, क्या अपडेट? क्योंकि हाईकोर्ट ने तो अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन सुप्रीम सुनवाई शुरू हो चुकी है। देखिए बिल्कुल, फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिसमें माफ कीजिएगा अमित जोगी की तरफ से जो याचिका है वो लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में जो हाई कोर्ट है उसके खिलाफ जो याचिका है वो लगाई गई है। जिस तरीके से अमित जोगी का ये कहना है कि उनको सुनवाई के लिए जो है वक्त नहीं दिया गया था, उनको प्रॉपर जो रिप्लाई फाइल करना था उसके लिए समय नहीं दिया गया, क्योंकि 11,000 पन्नों से ज्यादा की जो चार्जशीट थी वो जो है दाखिल की गई थी सीबीआई की तरफ से। ऐसे में उसको 24 घंटे के अंदर कैसे जो है पढ़ा जा सकता था, इसलिए जो है जो अमित जोगी है वो फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहुंचते नजर आए थे। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई चल रही है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की जो बेंच है वो इस मामले पर जो है सुनवाई कर रही है। और ये पूछा गया है कोर्ट के अंदर कि क्या इस मामले पर सुनवाई जो है सजा जो है सुनाई जा चुकी है। तो इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि हाँ, इस मामले पर जो उम्र कैद की सजा है वो जो है सुनाई जा चुकी है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या किसी तरीके का स्टे जो है वो जो है अमित जोगी को इस मामले पर मिलता हुआ जो है नजर आता है, यानी कोई राहत अमित जोगी को मिलेगी, या फिर क्या कुछ जो कोर्ट का रुख है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी अगर हम बात करते हैं तो इस मामले में 2 पहलू देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला ये कि जिस तरीके से अमित जोगी ने कहा कि उनको जो है जवाब दाखिल करने के लिए वक्त नहीं दिया गया था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हुए जो है नजर आए। लेकिन जिस तरीके से उनको अब जो है जो हाई कोर्ट है उसने उम्र कैद की सजा सुना दी है, तो क्या उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है अमित जोगी करते हुए नजर आएंगे, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल इस मामले पर जो सुनवाई है वो इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। स्पर्श, आपका नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई चल रही, देखना होगा क्या कुछ होता है, किस तरह की सुनवाई होती है, कौन कौन से ऐसे जो अहम सवाल हैं वो उठाए जाते हैं, बचाव पक्ष या फिर दलीलें किस तरह से होती है, किस तरह का टकराव होता है, किस मुद्दे पर होता है, फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। तो 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम सुनवाई लगातार जारी। तो जग्गी हत्याकांड जो 4 जून 2003 को राजधानी रायपुर में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए। 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने संदेह का लाभ लेते हुए अमित जोगी को बरी कर दिया था। राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अमित के पक्ष में स्टे लगा था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाईकोर्ट भेज दिया था। तो हत्याकांड के बाद पुलिस की शुरुआती जांच में पक्षपात और असंतोष के आरोप लगातार लगते रहे। राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी थी। तब सीबीआई ने अपनी जांच में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी समेत कई लोगों पर हत्या और साजिश के आरोप भी लगाए थे। तो जग्गी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है। बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला है। दिल्ली से बड़ी खबर, जोगी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अमित जोगी की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया।
विकास वालिया हमारे साथ जुड़े हुए अमित जोगी के वकील हैं। वालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आईएनएस 24/7 पर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है सर, क्या कुछ लग रहा? हाई कोर्ट ने अपनी जो दलीलें दी वो भी वहां पर रखी जाएंगी, तो क्या अमित जोगी की मुश्किलें कम होंगी या क्या कुछ कयास लगाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? Today we had challenged the order dated 25th of March by which leave was granted against this appeal, and we were not heard at the stage of grant of leave. This fact was brought before the Honorable Supreme Court. Thereafter, the judgment was also passed without hearing us. That fact was also brought to the notice of the Honorable Supreme Court, and the judgment was uploaded today only. Supreme Court has asked us to file the appeal against the conviction order also, जो आज ही अपलोड हुआ है, और जो 25/3 जो लीव ऑर्डर था 25 मार्च का, दोनों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 30 तारीख को साथ में लेगा। आपके हिसाब से वालिया साहब क्या लगता है सबसे मजबूत जो कानूनी आधार है इस केस का वो क्या है? Ma'am, the matter is presently pending adjudication before the court. Our only request is that we should be heard before any order is passed. That's all I would like to say at this stage. That is our only request to the court. Thank you. तो वालिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जग्गी हत्याकांड से जुड़ा पूरा मामला है, अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई चल रही है, लेकिन अब देखना होगा आगे क्या कुछ और अहम होता है। लेकिन 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का हाईकोर्ट का आदेश है।